कजाकिस्तान में होने वाली एससीओ की 24वीं बैठक में सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए। एससीओ की यह समिट कजाकिस्तान में 3 से 4 जुलाई तक चली, मगर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी के इस समिट में नहीं शामिल होने के पीछे कई वजहें बताई जा रही। हालांकि उनकी तरफ से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी के इस समिट में शामिल न होने के पीछे की वजह जानने से पहले एससीओ के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। दरअसल 1991 में सोवियत यूनियन कई हिस्सों में टूट गया था। इसके बाद रूस के पड़ोसी देशों के बीच बाउंड्री तय नहीं होने की वजह से सीमा विवाद शुरू हो गया। ये विवाद जंग का रूप न ले, इसके लिए रूस को एक संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई। रूस को यह भी डर था कि चीन अपनी सीमा से लगे सोवियत यूनियन के सदस्य रहे छोटे छोटे देशों की जमीनों पर कब्जा न कर ले। ऐसे में रूस ने 1996 में चीन और पूर्व सोवियत देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। इस संगठन का ऐलान चीन के शंघाई शहर में हुआ, इसलिए संगठन का नाम शंघाई 5 रखा गया। शुरुआत में इस संगठन के 5 सदस्य देशों में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल थे। जब इन देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ गए तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप दिया गया। 2001 में इन 5 देशों के साथ एक और देश उज्बेकिस्तान ने जुड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ नाम दिया गया, जिसके बाद यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा ग्रुप के रूप में काम करने लगा। मौजूदा समय में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एससीओ के सदस्य हैं। भारत का एससीओ के साथ संबंध साल 2005 में शुरू हुआ, लेकिन साल 2017 में वो इसका पूर्ण मेंबर बन गया था। यह तो बात हुई एससीओ की, लेकिन अब पीएम मोदी के इस समिट में शामिल ना होने की कुछ वजहों पर बात कर लेते हैं। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस संगठन में चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इसलिए भारत इससे दूरी बना रहा है। यह ग्रुप अब पश्चिम विरोधी होता जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पार्लियामेंट्री सेशन के कारण मोदी इसमें नहीं गए हैं। एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने एक लेख में कहा कि भारत की बेचैनी चीन को लेकर है, क्योंकि एससीओ में चीन का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है। इस संगठन में भारत को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। बीबीसी की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी रखने वाले संजय पांडे के हवाले से लिखा गया कि नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी की व्यस्तताएं बढ़ी हैं। पिछले साल जब भारत एससीओ का अध्यक्ष था, तब भी हमने वर्चुअल समिट करवाया था। कहीं न कहीं इससे ये कहा जा सकता है कि भारत की प्राथमिकता में एससीओ नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ मंच साझा नहीं करना चाह रहे हों। चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों से भारत के संबंध काफी वक्त से खराब चल रहे हैं। पीएम मोदी अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होगी। माना जा रहा है कि एससीओ में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी से मध्य एशियाई देशों के नेताओं को निराशा हो सकती है। हालांकि यह जरूरी है कि जिस तरह के संबंध भारत और चीन के बीच मौजूदा समय में चल रहे हैं, उसे देखते हुए भारत की प्रधानमंत्री लेवल पर एंगेजमेंट को लेकर असहजता होना लाजमी है। दोनों देशों के संबंध ऐसे नहीं है कि चीनी राष्ट्रपति पीएम मोदी द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना बने। ऐसे में संभव है कि भारत ने इसको ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।